गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। प्रायिकता वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, 16 चैप्टर, जिसमें हम लोग प्रायिकता के गुण नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम लोग आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, नई एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो 16.3 प्रायिकता बंटन और यादृच्छिक चर। तो बच्चों, यादृच्छिक चर और उसके संगत उसके प्रायिकता बंटन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। नया चैप्टर है और यही हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो है वो लास्ट पार्ट है, तो इसके ऊपर आप ध्यान से समझिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर में से ये एक है। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे यादृच्छिक चर के बारे में। तो यादृच्छिक चर जो होता है एक ऐसा फलन होता है, यादृच्छिक चर जो होता है एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत जो होता है वो किसी परीक्षण का प्रतिदर समष्टि होता है। तो बच्चों, हम यादृच्छिक चर को अगर मैं परिभाषित करूं तो किस प्रकार से ये परिभाषित होगा? यादृच्छिक चर की अगर मैं परिभाषा देना चाहूं तो एक ऐसा फलन जिसका प्रांत किसी परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। किसी परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है, यादृच्छिक चर कहलाता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे x से प्रदर्शित किया जाता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं बच्चों, जैसे मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो मेरे पास प्रतिदर्श समष्टि के अंदर जो है वो 4 बिंदु आने वाले हैं, HH, TT, HT और TH। और बच्चों यहाँ पे x जो है वो चितों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? यहाँ पे चितों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आप समझ सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे एक सिक्के को 2 बार उछालूंगा तो मेरे पास चित आने की संभावनाएं क्या क्या होंगी? हो सकता है मेरे पास एक बार भी चित ना आए, हो सकता है मेरे पास यहाँ पर एक बार चित आ जाए 2 बार उछालने पर, हो सकता है दोनों की दोनों उछालों में मेरे पास क्या आ जाए? चित आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर ये जो संभावनाएं बन रही है 0 बार चित आना, तो 0 बार चित आने का मतलब दोनों बार टैल आ सकता है। एक बार चित आने का मतलब हो सकता है हेड के साथ टैल आया हो या टैल के साथ हेड आया हो। एक बार चित आए दोनों ही कंडीशन में, या फिर दोनों बार चित आ सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा HH। तो बच्चों यहाँ पे ये जो नंबरिंग है 0, 1 और 2, ये कहलाता है प्रायिकता यादृच्छिक चर कहलाता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0, 1 और 2 होगी। और अगर हम इसके प्रांत की बात करें तो ये प्रांत जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे किसी परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम यादृच्छिक चर की परिभाषा इस रूप में भी ले सकते हैं कि एक ऐसा फलन जिसका प्रांत जो होता है वो किसी परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहाँ पे x जो है वो किसी भी जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पे कि किसी भी प्रतिदर्श समष्टि से जो यादृच्छिक चर है वो केवल चितों की संख्या को ही प्रदर्शित करे। ये पट की संख्या को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या अदर किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रतिदर्श समष्टि के अंदर एक से ज़्यादा भी यादृच्छिक चर का वजूद हो सकता है, अस्तित्व हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने यादृच्छिक चर को यहाँ पे परिभाषित किया। और इन्हीं यादृच्छिक चरों के संगत जब हम इनकी प्रायिकताओं का निर्माण करते हैं, जब इन्हीं यादृच्छिक चरों के संगत जब हम इनकी प्रायिकताओं का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से जो हम एक बंटन या सारणी प्राप्त होती है वो कहलाता है प्रायिकता बंटन। जैसे बच्चों यहाँ पे 0 बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी? 1 बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी? 2 बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम इन सभी यादृच्छिक चरों के संगत इनकी प्रायिकता यहाँ पे निकालते हैं तो बच्चों अपने पास यहाँ पे एक सारणी तैयार होती है, एक बंटन तैयार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बंटन बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें जो ये यादृच्छिक चर के संगत जो प्रायिकताएं प्राप्त होती है उसकी कुछ खासियत होती है। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे x जो है वो यादृच्छिक चर है और यहाँ पर x1, x2 और इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम लोग xn तक जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपके पास यादृच्छिक चर के अंदर n परिणाम हो और उन सब की जब हम प्रायिकताएं निकालते हैं तो इनके संगत प्रायिकताओं को अगर मैं यहाँ पर P1, P2 और अगर मैं यहाँ पर Pn लेके चलता हूँ तो बच्चों यहाँ पे इन सभी प्रायिकताओं की खासियत ये होती है कि प्रत्येक वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 से
बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक वैल्यू जो है प्रायिकता की, पी आई का मतलब यहाँ पे आई का मतलब हो गया 1 से लेके n तक की वैल्यू, यानी कि P1, P2 या P3 किसी की भी प्रायिकता को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। और प्रायिकता हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, अर्थात यहाँ पे ये पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी स्थिति बच्चों यहाँ पर ये होनी चाहिए कि इन सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। तो बच्चों अगर यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ अगर यहाँ पर लागू होती हैं तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बंटन है वो एक प्रायिकता बंटन होगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ लागू नहीं होती है तो यहाँ पर इस प्रकार का जो बंटन है वो प्रायिकता बंटन नहीं माना जाता। तो बच्चों इस तरह से हमने यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन दोनों को ही परिभाषित कर दिया। प्रश्नावली जो 16.4 है अभी हम उसको करेंगे। उसके अंदर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि हमसे कुछ बंटन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये बंटन जो है वो किसी घटना की प्रायिकता बंटन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बच्चों उस स्थिति में हमें केवल 2 ही बातों का ध्यान देना है कि प्रायिकता बंटन में जो प्रायिकताएँ दी गई है वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए और सारी प्रायिकताओं का जो योग है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो प्रायिकता बंटन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नावली 16.4 की तरफ। तो देखिए बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली 16.4, जिसमें मुझे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि यहाँ पे मुझे 3 बंटन दिए गए हैं और मुझे ये बताना है कि तीनों बंटन जो है वो प्रायिकता बंटन है या नहीं है। तो बच्चों किसी भी बंटन के प्रायिकता बंटन होने के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर जो यादृच्छिक चर की प्रायिकताएं दी गई है इन सब की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए तथा इन सभी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे प्रत्येक प्रायिकता जो है वो यहाँ 0 से बड़ी भी हैं। और प्रायिकताओं के योग की बात करें तो यहाँ पे प्रायिकताओं का जो योग है वो अपने पास यहाँ पे 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 यानी कि 1 के बराबर आ रहा है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये बंटन जो है वो प्रायिकता बंटन होगा। इस केस में अगर हम जोड़ के देखें बच्चों प्रत्येक प्रायिकता 0 से बड़ी है और अगर इनका योग करें सभी प्रायिकताओं का तो यहाँ पर अपने पास आ रहा है बच्चों 0.9 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, अर्थात यहाँ पे ये बंटन जो है वो प्रायिकता बंटन नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों हम तीसरे पार्ट में देखेंगे कि यहाँ पे पहली जो स्थिति है कि यहाँ पे प्रत्येक प्रायिकता 0 से बड़ी होनी चाहिए वही यहाँ पे लागू नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे P3 यानी कि यादृच्छिक चर 3 की जो प्रायिकता है वो नेगेटिव है, -0.01 है। इस वजह से बच्चों विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो और इन सब का योग की बात करें बच्चों तो वो भी यहाँ पे 1 नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बंटन जो है वो भी प्रायिकता बंटन नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे केवल ये जो पहला वाला बंटन है वो दोनों ही स्थितियों को यहाँ पे सत्य साबित कर रहा है कि प्रत्येक प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी है और इन सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो 1 के इक्वल है। इस वजह से ये बंटन जो है वो प्रायिकता बंटन होगा। और बच्चों यहाँ पर इन दोनों जो है वो योग 1 नहीं होने की वजह से और प्रायिकता का मान 0 से छोटा होने की वजह से ये प्रायिकता बंटन नहीं माने जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे तो केवल आपको प्रायिकता बंटन है या नहीं है बस केवल इतना ही पता करना था, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस है उनमें हमें प्रायिकता बंटन का निर्माण भी करना है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं कि प्रायिकता बंटन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें एक प्रायिकता बंटन का निर्माण करना है। 2 सिक्कों की उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे यादृच्छिक चर को x मान के चलता हूँ, माना यादृच्छिक चर x के जो संभावित मान है वो बच्चों क्या होंगे। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो चित आने की संभावनाएं वहाँ पे क्या क्या बनती है। हो सकता है कि एक बार भी चित ना आए, अर्थात यहाँ पे 0 हो सकती है। हो सकता है 2 उछालों में एक बार चित आए तो उसकी यादृच्छिक चर x का मान 1 भी हो सकता है। हो सकता है दोनों के दोनों सिक्कों के ऊपर चित आ जाए तो बच्चों यहाँ पे x का मान जो है वो 2 भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे यादृच्छिक चर का जो संभावित मान है वो 0, 1 या 2 होंगे। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे निर्माण करना है प्रायिकता बंटन का। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 0, 1 और 2 हमें प्राप्त हो चुकी है। तो बच्चों अब देखिए मुझे यहाँ पे
इन सभी यादृच्छिक चरों के संगत मुझे इन सब की प्रायिकताएं निकालनी होगी। तो देखिए बच्चों, इसको निकालने का तरीका क्या होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले पी एक्स बराबर 0 यानी x बराबर 0 की संगत में इसकी प्रायिकताएं निकाल रहा हूँ। इसका मतलब बच्चों ये होता है 0 बार चित आना, अर्थात दोनों बार पट आना, या एक भी चित नहीं आना, एक भी चित नहीं आना। तो बच्चों एक भी चित नहीं आने का मतलब ये हो गया कि दोनों बार यहाँ पे टैल आया है, अर्थात फट आया है। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों ही घटनाएं स्वतंत्र है, तो ये इनकी प्रायिकता, इनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। तो पहली बार में टैल आने की या पट आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार में पट आने की प्रायिकता 1/2, तो कुल मिलाकर हो जाएगा यहाँ पे 1/4। तो बच्चों पी एक्स बराबर 0 के संगत जो मुझे प्रायिकता है वो 1/4 प्राप्त हो रही है। तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लगा दूंगा, 1/4। इसी प्रकार देखिए बच्चों, पी एक्स बराबर 1 की बात करें तो पी एक्स बराबर 1 का मतलब हो गया बच्चों एक चिताना, दो छालों में एक चिताना। तो बच्चों एक चिताने के केस में अपने पास यहाँ पे दो घटनाएं बन सकती है, दो संभावनाएं बनती हो सकता है पहली बार चित दूसरी बार पट आया हो सकता है पहली बार पट और दूसरी बार चित आया हो। तो देखिए बच्चों पी एच टी, इसकी प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, इसकी प्रायिकता किसके बराबर होगी, पी एच इंटू पी टी, और इसी प्रकार पी टी एच की जो प्रायिकता है वो पी टी इंटू में पी एच, यानी इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2, टैल आने की प्रायिकता भी 1/2, टैल आने की प्रायिकता 1/2 और हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो कुल मिलाकर 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2। तो बच्चों यहाँ पर एक बार चिताने की जो प्रायिकता है वो हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगी। तो इस बॉक्स में बच्चों हम क्या फिल कर देंगे, 1/2। इसी प्रकार बच्चों पी एक्स बराबर 2 की बात करें तो इसका मतलब होता है दोनों बार चित आना, दोनों बार चित आना। तो बच्चों दोनों बार चित आने की जो प्रायिकता है वो पी एच एच के इक्वल होगी। तो पी एच एच का मतलब हो जाएगा पी एच इंटू पी एच। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। तो यहाँ पर इस केस में भी बच्चों क्या आने वाला है, 1/4। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इन यादृच्छिक चरों के संगत जो है वो प्रायिकता फिल कर दी यहाँ पे। तो ये बन जाएगा अपने पास प्रायिकता बंटन। और बच्चों इस प्रायिकता बंटन की जो खासियत है वो यही है कि इन सब की प्रायिकताएं जो है वो सारी की सारी प्रायिकताएं 0 से बड़ी है, और इन सभी प्रायिकताओं का योग जो है वो 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 सिक्कों की उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। बच्चों यहाँ पे हम इसका दूसरा तरीका भी लागू कर सकते थे। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो प्राप्त परिणाम मेरे पास 4 होंगे, यहाँ पे एच एच, टी टी, एच टी और टी एच। तो बच्चों आप यहाँ से प्रतिदर्श समष्टि से भी यहाँ पे प्रायिकता बंटन निकाल सकते थे। 0 बार चिताना, 0 बार चिताना मतलब दोनों बार पटाना। तो बच्चों यहाँ पे दोनों बार पटाने की प्रायिकता जो है वो 1/4 होगी, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1/4। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4। एक बार चिताना, तो बच्चों एक बार चिताने के अनुकूल परिणाम ये दोनों हैं। यहाँ इन दोनों ही केस में एक बार चित आया है, इसलिए अनुकूल परिणाम तो हो जाएगा 2, कुल परिणाम हो गए 4। सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर 1/2 भी लाया जा सकता है। और दोनों बार चिताने की प्रायिकता, तो दोनों बार चिताना ऐसा केवल एक ही बार हुआ है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गया 4। तो यहाँ पे दोनों बार चिताने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रतिदर्श समष्टि की सहायता से भी हम यहाँ पे प्रायिकता बंटन का निर्माण कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी हम लोग प्रायिकता बंटन जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस एक्सरसाइज के अंदर वो यही है कि प्रायिकता बंटन का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों आज हमने प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर और किस प्रकार से प्रायिकता बंटन का निर्माण किया जाता है वो सब कुछ हमने पढ़ा है। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको करना होगा कल तक के वीडियो का इंतजार, और आगामी टेस्ट की आप अच्छे से कीजिए प्रिपरेशन। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।